खबर यह है, अवाम सैलाब में डुबकियां खा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर भी कर्ज के हुसूल की खातिर है। बड़ी कोशिश थी पीडीएम हुकूमत की कि किस तरह इमरान खान को घेरा जाए, गिरफ्तार किया जाए। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया। इमरान खान साहब का ये एक गैर मोहतात बयान था और इस बयान की वजह से उनको एक बड़े केस का, बड़ी कार्रवाई का सामना है। हम तो ये बयान एक आम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करते जो इमरान खान साहब दे रहे हैं। ये तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर वोटर हैं वो इस तरह के सवाल शुरू कर देते। तहरीक इंसाफ के वोटर अंधे हैं, उनको नहीं पता कि इमरान खान के हिसाब से कानून का जो पैमाना है वो बिल्कुल अलग है। इमरान खान अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल मौला जट की तरह से अदाकारी करते नजर आ रहे हैं। ये जो जंग आप लड़ रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों की जंग है कि जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो कुछ कहा है, ऐसा बहुत कम बयान आसिफ अली जरदारी के मुंह से निकलता है कि इख्तिदार के नशे में चूर एक शख्स पूरे सिस्टम को लात मार रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाले शो कॉज नोटिस पर, पाकिस्तान की दुनिया भर में होने वाली जग हसाई और सैलाब में डूबे महंगाई के मारों की दुहाई पर। खबर यह है, अवाम सैलाब में डुबकियां खा रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी इत्तेहादियों के जत्थे लेकर कतर के दौरे फरमा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस दौरे का बुनियादी मकसद क्या है, मगर सुनने में यही आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर भी कर्ज के हुसूल की खातिर है। इस कौम की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों अफराद पानी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। सैलाब घरों फसलों को तबाह व बर्बाद कर चुका। हुकूमत के पास इन मुसीबत के मारों को देने के लिए पैसे नहीं, मगर जुल्म देखिए कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अगर कर्ज के मामला तय करने कतर गए हैं तो फिर इन्हें इत्तेहादियों का जत्था साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब कतर में खुसूसी गुफ्तगू फरमा रहे थे उस वक्त भी इनके पीछे MQM, पीपल्स पार्टी, काफ लीग के नुमाइंदे हाथ बांधे खड़े थे। क्या इन्हें सिर्फ इसी काम के लिए साथ ले जाया गया? कौम जवाब मांगती है। आज पाकिस्तान भर में गरीब बिजली जालिमाना बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। तसव्वुर करें उस मजदूर पर क्या क़यामत टूटी होगी जब इसे इसकी उजरत से कई गुना ज्यादा बिजली का बिल मौसूल हुआ होगा। लेकिन हुकूमत को इससे फर्क क्या पड़ता है? कतर में वज़ीर-ए-आज़म भी अदाद शुमार के चक्रों में उलझा कर ताजरों को रिलीफ की नवीद सुना गए, मगर पता तो उस वक्त चलेगा जब बिल मौसूल होंगे। सच यह है कि मईशत से सियासत तक हुकूमत हर महाज पर नाकाम तरीन साबित हुई है। पुराने पाकिस्तान में महंगाई है, बेयकीनी है, परेशानी है, मुकदमे हैं, सियासी इंतकाम है, साफियों का गला घोंटा जा रहा है। बोल्ड न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस पर पूरी दुनिया में हुकूमत की रुसवाई हो रही है। जुल्म की इंतहा देखिए कि जिस शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यह मुकदमा लड़ा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं, इस्लाम अमन का दीन है, जिसकी कोशिशों से दुनिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन बना रही है, इन तजर्बाकारों ने उसी इमरान खान पर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे का नोटिस ले लिया। तुर्की से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक के अखबारात और मीडिया में पाकिस्तानी हुकूमत की फस्तायत का चर्चा हो रहा है, मगर ये तजर्बाकार अब भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि सियासत के मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अब इन्हें साजिशों के जरिए मैदान से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। अवामी राय को यकसर नजरअंदाज करते हुए राना सनाउल्लाह अब भी इमरान खान को गिरफ्तार करने पर मुसिर है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत पर भी नजरें लगी हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को तलब कर लिया है। ये इमरान खान के लिए कितना बड़ा खतरा है? कप्तान को अदालत से मुआफी मिलेगी या नहीं? इसी से आगाज करते हैं। सदीक जान और नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, बड़ी कोशिश थी पीडीएम हुकूमत की कि किस तरह इमरान खान को घेरा जाए, गिरफ्तार किया जाए, अब भी उस ख्वाहिश का इजहार करें, लेकिन कहीं इमरान खान साहब ने खुद इस तरह के जुमले बोलकर उनका काम आसान नहीं कर दिया? अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये एक गैर मोहतात बयान था और इस बयान की वजह से उनको एक बड़े केस का, बड़ी कार्रवाई का सामना है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस
मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इन 3 जजेज़ ने, मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने केस की समाअत की और आज उन्होंने इमरान खान साहब को शो कॉज़ नोटिस जारी किया है। और इमरान खान साहब जब अगली समाअत पर 31 अगस्त को पेश होंगे, एक तो इस बेंच में मज़ीद जजेज़ शामिल होंगे और ये भी हो सकता है कि जो नया बेंच तश्कील पाए उसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला साहब कर रहे हैं और आमिर फारूक साहब भी हो सकता है इसमें शामिल हों। 4 जजेज़ भी हो सकते हैं, 5 जजेज़ भी हो सकते हैं। अब इमरान खान साहब के पास क्या रास्ता है? इमरान खान साहब के पास 2 रास्ते हैं। एक यह है कि इमरान खान साहब जाएं और डट जाएं और कहें कि उन्होंने जो कहा है दुरुस्त कहा है और उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, ना वो तौहीन अदालत बनती है। लेकिन ये एक कमज़ोर आर्गूमेंट होगा। ये कमज़ोर आर्गूमेंट इसलिए होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेज़ ने बैठकर मुशावरत की कि क्या इमरान खान का ये बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में, बादियो नज़र में, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। जब वो कन्विंस हुए, जब वो कायल हुए, जब उनको लगा कि आता है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो तब जाकर उन्होंने ये नोटिस किया। जब वो जजेस कायल थे कि इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो इस बात पर तो आर्गूमेंट करना मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छी हिकमत अमली होगा कि नहीं ये तौहीन अदालत नहीं बनती। हाँ, इसके बाद दूसरा एक मरला होता है और वो ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा मकसद ये नहीं था जो तासुर लिया गया, और अगर किसी ने ये तासुर लिया है और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। यानी मैं कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था कि इसको चैलेंज करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, या ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया तो 7 दिन का नाम आ गया, लेकिन ये मकसद नहीं था। और अगर दिल आज़ारी हुई तो माजरत करते हैं, तो उसमें फिर बचत के चांसेस होते हैं। तो ये अब इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ने फैसला करना है। बहरहाल यह है कि वो परसों तो अभी वो जा रहे हैं इंतज़ाद दहशतगर्दी की अदालत में, वहाँ से वो जमानत कराएंगे और उसके बाद फिर 31 को उनको इस्लामाबादी कोर्ट में पेश होना है। तो ये इस बेंच में जो शामिल जजेस हैं और अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट भी आते हैं, वो बहरहाल इस हक में तो इस्लामाबादी कोर्ट कभी भी नहीं रही कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ हदूद होनी चाहिए। और आज यही बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, हम तो ये बयान एक आम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करते जो इमरान खान साहब दे रहे हैं, तो उनको मोहतात होना चाहिए था। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान था, एहतियात करनी चाहिए थी, मोहतात रहना चाहिए था, लेकिन आप वो बयान दे चुके हैं। तो आप 31 अगस्त के देखते हैं कि अब इमरान खान साहब को जो मशवरे दिए जा रहे हैं उनमें कौन लोग ज़्यादा हैं या किसका मशवरा इमरान खान साहब मानते हैं। नूर आरफीन, एक जवाब ये दिया जाता है कि अभी हाल ही में पूरी पीडीएम ने बैठकर, तमाम ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी ये फिक्स बेंच किए जाते हैं, ये बेंच फिक्सिंग है। मुअज़्ज़ज़ मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब एक ही जज है जो मॉनिटर बना हुआ है, फिर उनके हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई गई, ये सब कुछ भी होता रहा है। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, अब की बात हाल ही में जो बयान आता है। तो फिर ऐसे अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है तो ये भी होगा कि जी उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया गया। ये तो फिर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर वोटर हैं वो इस तरह के सवाल शुरू कर देते। तहरीक इंसाफ के वोटर अंधे हैं, उनको नहीं पता कि इमरान खान के हिसाब से कानून का जो पैमाना है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने मैट्रिक पास करने की सादत हासिल नहीं की। उनको नहीं पता कि इमरान खान ने जितना कुछ अब तक कर दिया है, अगर उसका कोई अशर अशीर भी करता तो इस मुल्क से उसको देश निकाला दे दिया होता। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, सिद्दीक जान साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। इस जिम्मेदारी पर मेरी आँख नम भी है और मैं इज़हार तहनीत भी पेश करता हूँ अपने भाई को। लेकिन मेरे भाई, बात ये है कि ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान की ज़ुबान जो है वो कतरनी की तरह चली है। उनको सबसे पहले उनके साथ कोई आदमी होना चाहिए जो हर 5 मिनट के बाद उनके कान में कहे कि तुम मौला जट नहीं हो। उनको एक आदमी उनके दाएं हाथ या बाएं हाथ पे यकीनन होना चाहिए जो हर 5 मिनट पे उनको यकीन दिलाए कि आप इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, किसी और का नहीं, तो अपनी इज़्ज़त का ही ख्याल कीजिए। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के जिस मेराज पर हैं उसको तस्लीम ना करना जहल का सबूत देना होगा, और मैं जाहिल नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये मकबूलियत बहुत ज़िम्मेदारी की मुतकाज़ी भी होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल मौला जट की तरह से अदाकारी करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इमरान खान को पता है कि उनको घेरने के लिए क्या कुछ जो है वो बहाने तराशे जा रहे हैं। इस वक्त पीडीएम सरकार, राना सनाउल्लाह जिसका आपने अभी बहुत ज़बरदस्त किस्म से उसका बयान किया, राना सनाउल्लाह के उनका, तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन की पेशियां हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सॉरी, बहुत सारे मामलात हैं। इस वक्त खुद अपने लिए किसी फुल टॉस को यॉर्कर बना करके और सामने वाले को एक मौका दे देना, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसका जवाब
क्या है। मैं, मेरी अकल समझने से कासिर हैं, मैं सिर्फ अपीलें करता रहता हूँ और आज भी अपील ही कर सकता हूँ कि खुदारा इमरान खान साहब को कोई समझाए। सामने वालों की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये वो जानते हैं। लेकिन इस वक्त वो जो NA 245 में हुआ है ना, उससे बेहतर मिसाल नहीं है इमरान खान को ये समझाने के लिए कि इस वक्त मुल्क का एक आम आदमी, उसकी मेजॉरिटी आपकी तरफ देख रही है। तो खुदारा अपनी वो जो आपने एक आइसोलेशन में रह करके अपनी एक दुनिया मी माई सेल्फ एंड माइंड बना रखी है, उससे बाहर आइए, उससे बाहर आइए और देखिए कि ये जो जंग आप लड़ रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों की जंग है कि जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो कुछ कहा है, ऐसा बहुत कम बयान आसिफ अली जरदारी के मुंह से निकलता है कि इक़्तिदार के नशे में चूर एक शख्स पूरे सिस्टम को लात मार रहा है। आपके ख्याल में आप क्या मुंतज़िर हैं इस चीज़ के कि इसका नोटिस ही ले लिया जाए? आप क्या मुंतज़िर हैं इस चीज़ के कि उसके बाद फिर वो सब कुछ हो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, खुदा ना खास्ता? बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, केले के छिलके पे खड़े होकर रक्स करना बहादुरी नहीं, हिमाकत होती है। अच्छा, अब जो बात नूर आरफी ने की, सदीक जान, वाकई पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, किसी ने ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। कम से कम मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी ये खबर बन जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर नोटिस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का नोटिस, वो कह रहे हैं कि हमें सबूत दें, और हमें बड़े क्रेडिबल सबूत मिले हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुकूमत जो है वो केसेस बना रही है जिनमें साफ़ी भी हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी। यानी आप तुर्की के मीडिया को इंटरनेशनल देख लें, अल जज़ीरा को देखें, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया का मैं देख रहा था, RT रशिया का टेलीविज़न आप देखिए, कोई ऐसी जगह DW जर्मनी, यानी पूरी दुनिया में ये खबर, BBC पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो ये तो उल्टा लेने के देने नहीं पड़ गए, या ये कुछ हुकूमत ने कुछ ज़्यादा ही मसाला डालने की कोशिश की कि दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया, और उससे तो अब मतलब पाकिस्तान के बॉन्ड्स में देख रहा था इकोनॉमिकली उनका रेटिंग नीचे चली गई। एक नया मसला खड़ा हो गया मईशत के हवाले से, GSP+ स्टेटस तक खतरे में पड़ रहा है। ये यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तक मामला चला गया कि ये किस तरह से, हमारे यहाँ तो समझ लेते बस ऑपोजिशन है, दहशतगर्दी का पर्चा दे दो, वो तो बड़े इस मामले सेंसिटिव है कि कैसे ये बन गया पर्चा, कैसे ये दिया जा सकता है चार्ज। ये हुकूमत ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार लिया लगता है, और उसमें मुल्क का भी नुकसान होता चला जा रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं बस एक बात करके इसका जवाब देता हूँ कि नूर आरफीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन जिसका जो कराची में सिर्फ एक दहशतगर्दी की वजह से और जिस तरह से भत्तेखोरी और इस तरह गुंडागर्दी के साथ जो उसने अपनी बदमाशी कायम की हुई थी, लेकिन इमरान खान चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। और ज़ाहिर है उनका बयान को हम ये कह रहे हैं कि वो गैर ज़िम्मेदाराना बयान था, लेकिन उनको अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलाना भी या हवाला देना भी मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि इस हुकूमत की, ये हुकूमत देखें ये अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, अपनी ज़ात से अपनी ज़ात तक सोचते हैं, और इमरान खान को गिराने के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया की नज़रों में गिरा रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं, देखें ये शायद इमरान खान को तो जिस हद तक घेर लिया गया है और जिस हद तक घेरने की कोशिश हो रही है, जो इक़दाम किए गए हैं या जो किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, तो उसमें इनको कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिल सकती है। लेकिन जो उस वक्त तक नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के अवाम का हो चुका होगा, उसको रिकवर करने में कई दहाइयाँ लग जाएंगी। आप पूरी दुनिया को क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन नहीं है, कानून नहीं है, इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं, यहाँ पर मीडिया का गला घोंट दिया गया है। आप यहाँ पर दुनिया को क्या बता रहे हैं कि इमरान खान को रोकने के लिए हम यूट्यूब बंद कर देंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान की मुईशत जो है उसको नुकसान होगा, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान होगा, पाकिस्तान का दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। और इस वक्त जो ये हुकूमत कर रही है, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अगर पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हैं, उन्होंने को फर्म जाहिर कर रखी हैं, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो वो उनको रोक देना चाहिए। हमारी हुकूमत ही काफ़ी है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। यानी पहले इन्होंने इस पर भी सानिया लसबेला के, हाँ सदीक जान, इस पर बात कर लें कि राना सनाउल्लाह बड़े बेचैन है। वो कहते हैं कोशिश होगी जमानत खारिज होने पर इमरान खान अदालत से गिरफ्तार हम उनको कर लें जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आते हैं। अभी सिर्फ पर्चे पर ये रिएक्शन है, तो गिरफ्तारी जिस तरह ये सोच रहे हैं, ये संभाल सकेंगे मईशत को या मसाइल को? और इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर चल रही है कि शायद वो पेश नहीं होंगे अदालत में, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको मशवरा दिया जा रहा है। आपके पास कोई खबर है इस बारे में? देखिए वो आज तक का था कि आज पेश होंगे नहीं होंगे, तो उसमें उन्होंने फैसला किया कि आज पेश नहीं होंगे। ये फैसला हुआ था। उनको हर सूरत में 25 तारीख को पेश होना है, उनको हर सूरत में 25 तारीख तक ज़मानत करानी है। उनके पास जो ज़मानत है इस्लामाबाद कोर्ट की दी हुई वो 25 तक है, उनको पेश होना है। और दूसरी जो आपने बात की राना सनाउल्लाह साहब की, उस रात
इमरान खान साहब इंतजार करते रह गए कि राना सनौला साहब और उनकी पुलिस आएंगे गिरफ्तार करने, लेकिन वो गिरफ्तार करने नहीं गए। तो ये इतना आसान नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करना। आपके सामने ही है कि सूरत हाल उस वक्त गिरफ्तारी की खबर थी तो क्या हुई है, जब वो गिरफ्तार होंगे तो तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि जैसे इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा इस्लामाबाद के घेराव के लिए। तो फिर आपके सामने सूरत हाल होगी जो क्या होगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने नूर आरिफीन बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जरदारी साहब इस तरह के बयान नहीं दिया करते। तो अगर हम देखें तो जो पीडीएम में लोग हैं वहाँ भी हॉक्स होते हैं ना कुछ, जिस तरह इमरान खान साहब को कुछ मशवरे देने वाले ऐसे हैं, तो पीडीएम में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। वो कहते हैं जी कायद आज़म के बगैर भी मुल्क चल गया, लियाकत अली खान की शहादत के बाद भी मुल्क चल गया, फातिमा जिन्ना पर भी गद्दारी के चार्ज, मुजीबुर रहमान पर हमने गद्दारी के लगा दिए, उसके बाद भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, मुल्क चलता रहा, बेनज़ीर की शहादत हो गई, मुल्क चलता रहा, वो दुनिया से चली गई। तो कोई शख्स जो है वो लाजिम नहीं होता मुल्क के लिए, रियासत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिरफ्तारियाँ करें जैसे मर्जी केस बनाएं, उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि क्या हो जाएगा। बहुत लोग पॉपुलर आए थे, भुट्टो थे, मुजीबुर रहमान थे और बड़े पॉपुलर लोग थे, वो सफाया हो गया उनका। तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये अल्लाह ताला की मदद ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये बात मैं करने जा रहा था सिद्दीक जान की बात के जवाब में। इमरान खान इसलिए गिरफ्तारी से नहीं बचे हुए हैं कि वो हैंडसम है। इमरान खान इसलिए भी गिरफ्तारी से नहीं बचे हुए हैं कि उनकी मकबूलियत इस वक्त अर्श मौला पर है। मेरे भाई, बेहतर होगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ को हम अच्छी तरह समझ लें। इमरान खान इसलिए महफूज हैं क्योंकि इमरान खान का मुकाबला एक ऐसे कमज़ोर आसाब वाली हुकूमत से है जिसके पाँव, जिसके हाथ, जिसका दिमाग अपना नहीं है। राना सनाउल्लाह अकेले, मैं 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ, इमरान खान के लिए काफ़ी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह भी काबीना की मंजूरी के मोहताज हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का फ़ैसला कई मरतबा हो चुका है। यार मतलब मैं हैरान हूँ इस किस्म की बातें करते हुए। हम लोग ग्राउंड रियलिटी, इमरान खान अकबर बुगटी से बड़ी फ्लाइट है। अकबर बुगटी के नाम को लेने से पहले 2 मरतबा वज़ू करना पड़ता था इस रियासत को। एक आमिर ने जो कुछ किया वो एक तारीख़ है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अकबर बुगटी नहीं रहा मेरे भाई। इमरान खान क्या बेचता है, मैं और आप क्या बेचते हैं? 1 मिनट का काम है। अगर रियासत ने डंडा उठा लिया, ये वही रियासत और रियासती इदारे और हुकूमतें हैं ना कि जो अल्ताफ़ हुसैन जो कुछ भी करता रहा कराची में, उसकी तरफ से नज़रें चुराई रही थी। कराची में 100 लाशें गिर रही थी, इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी, लेकिन एक रात, एक लम्हा, एक पल और डंडा उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपने जो कहा कि अल्ताफ़ हुसैन से मवाजना गलत है, अल्ताफ़ हुसैन से मवाजना बिल्कुल ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन को मरवाया अल्ताफ़ हुसैन की ज़ुबान ने। मैं इमरान खान को दहशतगर्द नहीं कह रहा, बात को समझने की जरूरत है। इमरान खान का मैं दहशतगर्दी का रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहा। ठीक है, एक और सियाह धब्बा की कारकर्दगी पर साफियों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जमील फारूकी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, अब ये क्या इमेज जा रहा है पूरे मुल्क का इस वक्त दुनिया में? क्या इसकी कोई परवाह नहीं है इस हुकूमत को? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। पुलिस ने जिस तरह जमील फारूकी को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज भी ये मनाजिर नज़र आए कि धक्के दिए जा रहे थे और फिर पुलिस को रिमांड भी इस पर मिल गया। सिद्दीक जान, इतनी ज़्यादा पुलिस, ऐसे लगता है जैसे कोई दहशतगर्द को, बहुत बड़ा दहशतगर्द हो जिसको लाया जा रहा है। अमूमी तौर पर इस तरह तो इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं होती। फिर धक्के देना, जो पुलिस ये सलूक कर सकती है तो वो तशद्दुद क्यों नहीं करेगी जब उसको कोई देख नहीं रहा, कोई पता नहीं है? और ये भी अजीब बात मुझे लगती है कि कहा जाता है जी ये सबूत लेकर आए कि जी बरहना करके तशद्दुद किया। कहाँ से सबूत लाएं? पुलिस कस्टडी में अगर किसी शख्स के साथ ऐसा किया जाता है तो वो कहाँ से सबूत देगा, कैसे सबूत देगा? वहाँ कौन देख रहा है, किसको वो गवाह लेकर आएगा? और फिर अगर हम पुलिस की कार्रवाइयाँ देखें, शहबाज गिल के घर जाकर जिस तरह से बरामदगी की है, वहाँ पिस्तौल मिली, वहाँ एक लाल डायरी भी मिल गई थी, वहाँ से कोई फ़ोन भी मिल गया था, पता नहीं क्या कुछ। तो उसके बाद और मीडिया को साथ ले जाकर, जिस तरह दुनिया में कहीं ऐसे होता नहीं है, ना कानून और आईन इसकी इजाज़त देता है, तो ऐसी पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। देखिए, आज जो वकील पेश हुए मियां अली शफाक साहब के जो एसोसिएट थे, कदीर साहब, राजा कदीर साहब, आहद साहब और फयाज कंदवाल साहब, उन्होंने आज अदालत से इस्तदा की। जब कहा गया कि जमील फारूकी साहब को जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है, तो उस वक्त उन्होंने एक दरखास्त दी और दरखास्त में कहा कि आप ये अहकामात जारी कर दीजिए कि 2 रोज़ तक जमील फारूकी को
जहां पर जिस थाने में रखा जाएगा वहां की CCTV फुटेज जो है वो होनी चाहिए, और बाद में वो हम अगर देखना चाहें तो हम देख भी सकें कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन ये सजा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन ये जरूर कहा गया कि जनाब कोई उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो ना किया जाए। जहां तक आपकी बात थी, देखें इस्लामाबाद में कल ये आज एक खबर लगी कि 24 घंटों में 23 डकैतियां वारदातें हुई। कत्ल, डकैती, वारदात, चोरी, 23 वारदातें 24 घंटों में। और पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, आधी पुलिस शहबाज गिल के साथ, आधी पुलिस इस्लामाबाद की, ऐसे समझे कि जी वो जमील फारूकी के साथ। मसला ये है, और एक और जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है इसका रवैया बहुत अच्छा हुआ करता था, अब भी खैर अच्छा है, लेकिन बड़ी तेजी से उस रवैये को खराब करवाया जा रहा है। और वो कराया किन जानिब से जा रहा है, 2-3 अफसरान की जानिब से जो इस हुकूमत के बेनिफिशरीज हैं, जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं, जो इनके जाती मुलाजमों जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस से ऐसे इक़दाम करवा रहे हैं जिससे इस्लामाबाद पुलिस के जो इमेज है लोगों की नजर में वो खराब हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस से बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर है, लेकिन जाती मफादात के लिए पुलिस से इस तरह की बदमाशी करवाना, गुंडागर्दी करवाना, मीडिया को धक्के दिलवाना, और आज भी मीडिया को रोका गया। इससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल जब पेश हुए तब भी मीडिया को रोका गया, मीडिया को धक्के भी दिए गए। तो ये चीजें जो हैं वो बतौर इदारा पुलिस के किसी सूरत हक में नहीं है। इससे पुलिस की लोगों की नजर में साख जो है वो गिर रही है बड़ी तेजी से। और बाकी जहां तक तशद्दुद की बात है, ये जमील फारूकी साहब कह चुके हैं, और मैंने जैसा अर्ज किया कि अगर तशद्दुद नहीं करना तो CCTV फुटेज ले आए सामने, उनको जहां रखा गया CCTV फुटेज होनी चाहिए। और ये होता है, मुल्कों में होता है कि CCTV फुटेज होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी नहीं पता होता कि वो किस थाने में है, किस मकाम पर है, किस जगह पर है। तो ये बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। आज बहुत कोशिश की गई, अदालत में दलाइल भी दिए गए और यही कहा गया कि पुलिस के दायरा इख्तियार नहीं था, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। दीदी, अगर उनके किसी व्लॉग पे मसला है तो कोई भी कानून से बालातर नहीं है, ना उसामा गाजी, ना नूरुल आफी, ना सदीक जान, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हम अपनी हर कई बात के अकाउंटेबल हैं, जवाब दें, लेकिन सलूक जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। जो आइन और कानून कहता है वो करें। आप FIA के SOPs हैं, ये मामला क्योंकि सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, उनकी डोमेन में आता है। FIA नोटिस करती है, लिखती है कि आपने ये कहा है, आपके पास क्या सबूत है, ये इल्जामात लगाएं, क्या सबूत है, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से FIR यहाँ काटना, गिरफ्तार कराची में कर लेना, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने। अब नूर आरफीन, अब तो ये है कि खौफ ज़दा हो जाना चाहिए कि अब तो तौहीन पुलिस भी हो जाती है और दहशतगर्दी के पर्चे भी हो जाते हैं कि आपने ये क्यों कह दिया। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हम केस करेंगे, लफ्ज़ हैं और लिखे हुए हैं कि इससे खौफ व हरास फैल गया। अब शहबाज गिल साहब पर अभी ब्रेकिंग चल रही थी कि एक और उनके खिलाफ पर्चा जनाब काट दिया गया है कि उनसे असलहा भी बरामद हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख बड़ी भरी पड़ी है इस तरह के असलहे बरामद करने से कि पुरानी ये तरीक़ा वारदात है और अब ये केस भी चलता रहेगा। उसके बाद पता नहीं कोई सिम भी बरामद हो सकती है, किसी वक्त छुरी भी बरामद हो सकती है, यहाँ भैंस चोरी, साइकिल चोरी पर भी बड़े बड़े लोग अंदर रहे। तो ये नूर आरफीन, अब एक शख्स कहता है कि जी जिस्मानी तशद्दुद हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब उस पर भी तशद्दुद हो रहा है, वो भी बेचारा बोल रहा है कि जी मुझे भी तशद्दुद किया गया, 12 घंटे कहाँ रखा, बताया भी नहीं गया। यानी अगर आपके पास ताकत है आप जो मर्जी करते रहें। और कारकर्दगी जो खबरों में नज़र आ रही है, छप गई हैं खबरें कि 24 घंटे में 23 वारदातें डकैती और चोरी की हुई हैं, लेकिन लगता है कि सारी पुलिस का काम है शहबाज गिल के छापे मारो और ये जमील फारूकी को गिरफ्तार करो, उसके साथ जनाब जाकर पता नहीं अब इससे क्या कुछ बरामद होना है। नहीं, जमील फारूकी से तो कुछ नहीं बरामद होता। शहबाज गिल से असलहा बरामद हुआ, ये ड्रामा तो चलो हमने पहले भी बहुत देखा है। जैसा आप कह रहे थे, MQM के फ़ारूक दादा को जब यहाँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एनकाउंटर में मारा गया था तो उसकी गाड़ी से कई क्लाशनकोफ और कई हज़ार राउंड भी मिले थे और वो क्लाशनकोफ लेके बैठा हुआ था कि तुम लोग पहले मुझे मार लो, उसके बाद फिर मेरी रूह आकर के गोली चलाएगी। तो ये सब टोपी ड्रामे तो पुराने हैं। दूसरी बात, शहबाज गिल के कमरे से सैटेलाइट फ़ोन का बरामद होना मेरे लिए सिर्फ ये खबर है, मेरे लिए सिर्फ ये खबर है और मैं हैरान हूँ कि इस बात पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा। सैटेलाइट फ़ोन किसी आम आदमी के पास तो नहीं होता। अगर शहबाज गिल के पास ये फ़ोन बरामद हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई कोई मशकूक कैरेक्टर के हामिल आदमी है और ऐसा मशकूक कैरेक्टर का हामिल आदमी मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का स्पोक्समैन है और उनके साथ उस वक्त से नती है जब से वो वज़ीर-ए-आज़म थे। मेरा ख्याल है इस पे लोगों के 14 तबक या 28 तबक रोशन हो जाने चाहिए, जो मुझे यकीन है कि नहीं होंगे। बाकी रहा तशद्दुद का, तशद्दुद तो शहबाज गिल पे भी बहुत हो रहा है। उनको बाकायदा बेटा बाबू भैया करके जो दलिया खिलाया जा रहा है, उनको जूस पिलाया जा रहा है, उनको बनानाज खिलाए जा रहे हैं।
ग़िज़ा बिलजबर भी हो रही है, वो भी हमने देखा। बाकी जमील फ़ारूक़ी वाला तशद्दुद जो है, जो उन्होंने बयान किया है, इस बारे में मुझे तो कोई कलाम नहीं कि पुलिस के हत्थे आप सिर्फ चढ़ जाएं और उसके बाद रहे नाम साईं का, फिर आप ढूंढते रहें सबूत, फिर आप ढूंढते रहें शवाहिद। ये तय है कि पुलिस ने वही कुछ करना है जो उसका दिल चाहेगा। अच्छा, अब सदीक जान, ये जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, क्योंकि इसी से ये जुड़ा हुआ है जमील फ़ारूक़ी का भी, उन्होंने भी कहा, और अब यानी कैमरे मौजूद थे, वहाँ सवाल हुआ जिस्मानी तशद्दुद का, उन्होंने उसमें कहा कि हाँ जी मुझ पर असॉल्ट हुआ है। अब एक शख्स बार बार उस पर कह रहा है, लेकिन इस पर तो कोई इंक्वायरी हो तो तभी पता चल सकता है, और वही चीज़ जमील फ़ारूक़ी ने कही और उस पर उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। यानी अब किसी के मुल्ज़िम अगर कोई बात कर रहा है, उसको आप दोहराते भी हैं, और हो सकता है कि गलत तरीके से बात कह दी हो, जो भी है, लेकिन आईन और कानून भी तो होते हैं। लेकिन उसके बाद आप देख लें क्या, और अब तो पुलिस असलहा भी बरामद कर रही है, पिस्तौल भी। देखें, सबसे पहले तो इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब को नोटिस लेना चाहिए। उनको नोटिस लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सुक्की हो रही है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ से रिपोर्ट्स हो रही हैं, ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं, और जिस तरह से इमरान खान साहब पर जो FIR दर्ज की गई दहशतगर्दी की, उसको जिस तरह से इंटरनेशनली कवरेज मिली, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिस लेकर एक कमीशन बनाना चाहिए, तो कमीशन जायज़ा ले और सही और जी ठीक है, इस पर देखते हैं कि कोई कमीशन बनता है नहीं बनता, क्योंकि अब ये चीज़ इंटरनेशनली हाईलाइट हो रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या हमारे हुक्मरान वाकई जाग रहे हैं सैलाब की वजह से, इस महंगाई की वजह से। ब्रेक के बाद अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला होते थे, उनके नोटिस बड़े मशहूर थे। अब भी उन्होंने नोटिस लिया कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, तो नोटिस लिया। ताजरों पर जनाब टैक्स लग गया, इसका नोटिस लिया, और पता चला कि उनके नोटिस के बाद 70 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। और उसके बाद बिजली के हवाले से, बिलों के हवाले से लोग सड़कों पर आ चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में परेशान हैं। अब इसी तरह बिलावल भी उनके पीछे पीछे वो भी नोटिस ले रहे हैं। अब सैलाब जिस तरह से आया सिंध में और बड़ी तबाही हुई, तो उन्होंने यूरोप का दौरा खत्म कर दिया। अब हकीकत कितनी है इसमें, नूर आरफीन से जानते हैं। आरफीन, बिलावल साहब ने भी लगता है नोटिस लिया है, और कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि लोगों ने, मैंने पहली दफ़ा देखा इस तरह लोगों ने गाड़ी रोक ली बिलावल की और वहाँ पर कुछ एहतजाज करने की उन्होंने कोशिश की। काम अभी आधा ही हुआ है, गाड़ी रुकी है, लेकिन अगली दफ़ा दरवाज़ा खोल करके और नज़र भी उतारनी की नौबत आने वाली है। एवरी डिज़ास्टर फॉर पीपल्स पार्टी, एवरी डिज़ास्टर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हर तबाही इनके लिए पैदागिरी का एक जवाब लेकर के आती है। आप देखिए, मुराद अली शाह ने अपना कशकोल एक मरतबा फिर फैला दिया है। बारिश मुतासरीन के लिए वज़ीर आला सिंध ने आलमी इदारों से मदद की अपील की है। चीफ सेक्रेटरी को UNO और यूरोपियन यूनियन से राब्ते की हिदायत कर दी गई है। गोया अब मुतासरीन की मदद के नाम पर खाएंगे। पहले कोरोना, मैंने कल बताया था कि पूरे सूबे में 2.5 लाख, महज 2.5 लाख राशन बांटे थे इन्होंने कोरोना की पहली लहर के दौरान। और अब ये इस एक तबाही को, इस एक बर्बादी को जवाब बना करके अपने स्विस अकाउंट्स, अपने फलाने अकाउंट्स, उसका मुंह भरेंगे। सिंध में इन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, और वो ये कि इन्होंने कहा कि जी डिज़ास्टर इतना हो चुका है कि हम बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में मुलतवी करना चाहते हैं, कम से कम 1 से 2 माह। पीपल्स पार्टी को पता है कि इन बल्दियाती इंतखाबात में इनके उम्मीदवारों के साथ, इनके लोगों के साथ क्या कुछ होना है। नविश्ते दीवार को पढ़ करके पीपल्स पार्टी को एक और अजीब बहाना सूझ रहा है। वो कह रहे हैं ना स्कूल है ना अमला है, हम इलेक्शन के जो इनेकाद है उसको यकीनी नहीं बना सकते। गोया पहले पीपल्स पार्टी ने कौन सा तीर तोप तलवार चला रखा था भैया, पहले आपने क्या कुछ कर रखा था जो ये बारिश ने बर्बादी फैला दी। पहले ही यहाँ ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर जो है वो निज़ामत का मामला नहीं है, यहाँ पर कोई UC चेयरमैन का मामला नहीं है। पहले ही मामलात ऐसे हैं कि यहाँ बारिशों के बाद से अब तक, अभी तक कराची में एंटायर कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में किसी जगह स्प्रे नहीं हुए। डेंगू फैल रहा है। अगर आपको डेंगू से अपने आप को बचाना है तो आपको खुद से स्प्रे का इंतजाम करना पड़ेगा। और वज़ीर आला लेकिन हमें फिर भी चाहिए जो बिलावल की चमचागिरी करता रहे और हमें यह बताता रहे कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। 21 अफराद मजीद सिंध में तबाही और बर्बादी की नजर हो चुके हैं। उसके बाद कहीं जाकर के मुंजा साईं को ख्याल आया है,
जमहूरियत वाले को, जिनके नाना, जिनकी वालदा, जिनके मामू, इवन जिनके अब्बू के हम सब कर्जदार हैं, उनको ख्याल आया कि चलो निकल करके ज़रा फ़ोटो सेशन तो कराएं। कल तो हमने बात ही की थी, कल हमने कहा भी था कि भाई ये बुलेट प्रूफ बम प्रूफ बंकर से बाहर निकलो तो पता चले कि तबाही और बर्बादी का लेवल क्या है। गोया ये प्रोग्राम वो देख रहे हैं वहाँ। उन्होंने फ़ौरन कल एक ट्रिप, जॉय ट्रिप का इनेकाद किया और उसके बाद जाकर के लोगों के पास खड़े हो गए। लोगों ने आधी अभी काम किया है, आधा काम किया है, सिर्फ शिकवे किए हैं। इन लोगों को काश ये लोग पढ़े लिखे होते, ये मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनके लिए क्या कहूँ। इनको ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों के ये पैर पड़ रहे हैं, जब तक इनका हाथ उनके गिरेबान तक नहीं जाएगा ये नहीं सुधरेंगे। 14 साल नहीं, 114 साल तक ये इसी तरह भुट्टो को जिंदा रख करके हुकूमत करते रहेंगे। इनको पिछले अदवार में कुछ मिला, ना इस दौर में कुछ मिलेगा। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह लोगों को बचाना है। किन लोगों को? केसेस नहीं होने देने। कह रहे कौम को एक होकर के मुतासरीन को रिलीफ का सामान पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आप हमारे रिश्तेदार हैं। ये सब काम भी कौम करे तो आपका वजीर आला क्या कर रहा है? आपके वजीर आला की हुकूमत क्या कर रही है? खुद आप क्या कर रहे हैं? आपके जो वालिद साहब के और वफादार हैं वो क्या कर रहे हैं? पूरे सूबे की मशीनरी आप लेकर के, मुर्तज़ा वहाब को आपने वो मोबाइल कमबख्त दिला रखा है जो ट्विटर अकाउंट से हर वक्त जहर उगलता रहता है। आप ये देखिए इस किस्म की तस्वीरें, शर्जील मेमन अपनी कमरिया पे हाथ रख करके खड़े हैं और टेलीफोन करके किसी गंदे नाले के पास आवाम को यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम में से हूं, हालांकि ऐसा नहीं है। शर्जील मेमन हम में से नहीं है, मैं कम से कम इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं। राशन और टेंट न मिलने का शिकवा किया गया है, बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर ना टेंट दे रहा है न ही खाना। बच्चे खुले आसमान के नीचे इमदाद के मुंतजिर हैं, ज़िले इंतजामिया भी मिलने को तैयार नहीं। मुराद अली शाह ने नौकरी खतरे में देख करके फौरन मुतासरीन को झांसा दिया। उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ फराहम किया जाएगा, इस बात को हम यकीनी बनाते हैं। गोया आपको लगता है कि बिलावल की ये एश्योरेंस या मुराद अली शाह की ये एश्योरेंस, मैं कल भी बता चुका हूं कि कल वज़ीर आला हाउस में क्रिकेट खेलती हुई एक वीडियो, चाहे वो कई सदी हो पुरानी हो, लेकिन इस एक मौके पे उसको रिलीज करना कितना मशकूक है। ये देखिए, ये एक बड़े दिमाग। आरफीन मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। नूरुल हुदा शाह सर जरा थोड़ा सा टाइम दीजिए, वरना ये आरफीन नामा नहीं होता, उसामा नामा लगता है। जरा अगर आप मुझे बात करने दें, या आखिरी ट्वीट बता करके मैं बात खत्म कर देता हूँ। जी जी। नूरुल हुदा शाह साहिबा फरमा रही है, सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी है, सैलाब में मदद मांगते अवाम को नसीहत कर रहे हैं कि ये तबाही तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तुम सुधर जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल योर्स उसामा। जी अच्छा सदीक जान, सिर्फ मेरे पास चंद सेकंड हैं। वाकई आपको लगता है हुक्मरान जाग गए हैं? कहीं हम सैलाब में लोगों को डूबता देख रहे हैं, कहीं बिजली के बिलों में? नहीं, ये बिल्कुल नहीं जागे। ये जिस तरह नूर आरफीन साहब ने कहा, दुरुस्त इन्होंने निशानदेही किया। ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है और एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ एक कवरेज लेने का एक बहाना है। वरना संजीदा होते तो अब तक वहाँ पे रिलीफ के काम उस तरह से होते जिस तरह से होने चाहिए थे। तो ये जो बिलावल अपील कर रहे थे कि जी फोकस अब इस्लामाबाद के ड्रामे पर न रखें, लोगों पर रखें, तो उनके तो वालिद साहब खुद फरमा रहे हैं इमरान खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके अपने जिम्मेदारान, ज़्यादा तो मुझे इमरान खान के हवाले से नज़र आता है, पीडीएम में वो तो शामिल है। बिल्कुल, इनका मसला पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के अवाम नहीं है, इनका मसला अपने करप्शन केसेस हैं और उन करप्शन केसेस में इनको जो ख़तरा नज़र आते हैं वो इमरान खान नज़र आते हैं। तो इनके लिए इनका सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। इमरान खान का रास्ता रोकना है, उसके लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी को जितना भी नुकसान हो, और साथ ही अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाने हैं। आइंदा के करप्शन लूट मार के लिए नए कवानीन बनाने हैं, नई तरमीम करनी है, इनका मकासद है और वो बड़ी तेज़ी से और बड़ी कामयाबी से अपने मकासद पर चल रहे हैं। ये जनाब सूरत हाल लिख लीजिए। अब सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से जिस नूर आरफी ने कहा कि अब फ़ंड्स मांगे जा रहे हैं, तो फिर ये हुकूमतें किस लिए हैं? जो टैक्स आवाम से लेते हैं वो फिर किस लिए है? जब इस तरह की आफत आती है तो फिर कहा जाता है जी हमें आप मज़ीद फ़ंड्स दें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।